और सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग आज की इस विशेष कार्यक्रम में शामिल हैं हमारे साथ, हमें पूरा विश्वास है कि आप सब लोग जितने भी ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे और उन सब लोगों को बहुत आशीष मिलेगी। जबकि सचमुच में इन दिनों में हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं और हम जानते हैं कि परमेश्वर ही है जो हम सबको आशीष देता है। इन दिनों में हम बहुत ही खास शिक्षा सीख रहे हैं और हम जानते हैं कि ये शिक्षा जो सीखने जा रहे हैं ये लगातार आपके लिए लाभदायक होगी। In these days we are delving into something very important. This teaching, beloved, is very important, and we believe and we encourage that listen to this word, because this is going to benefit you emotionally, spiritually and even physically. आज बहुत लोग इस सवाल से परेशान हैं और उनके जीवन में सचमुच में ये चीज़ बड़ी दुविधा है, बहुत उन्हें शक पैदा करती है, बहुत तकलीफ देती है कि क्यों परमेश्वर शैतान को अनुमति देता है कि वो हमारे जीवन में परीक्षाएं लाता है। These days people are really worried because they think, why does God allow Satan to test us? और हमने पिछले दिन में देखा, संडे को खास कर देखा और हमने आपको सिखाया क्यों परमेश्वर कभी कभी हमारे जो अच्छे लोग हैं, धर्मी लोग हैं, जो कोई पाप नहीं करते, उनके जीवन में भी शैतान आकर के परीक्षा लाता है। And so even we try to see on the last Sunday, the preaching was that why would God allow tests and trials to come even in the lives of people who are holy and righteous? हमने देखा कि बिना परमेश्वर की अनुमति के शैतान कभी भी किसी की परीक्षा नहीं ले सकता है। And so we learned that without the permission of God, no Satan can touch the righteous and the holy ones. और अगर सचमुच में शैतान हमारी परीक्षा ले रहा है तो हकीकत में परमेश्वर से उसने अनुमति ली है और तभी हमारे जीवन में शैतान परीक्षा लेता है। And so if Satan is trying to test us and bring trials before us, it only means that he has taken permission from God. अब सवाल ये होता है कि फिर क्यों परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है? Then the question rises, why does God test us? और या शैतान क्यों परीक्षा लेता है? Or why even Satan tests us? हमने दो बातें कल आपको बताई थी। We told you two things. हमने कहा कि परमेश्वर कभी भी हमारी परीक्षा नहीं लेता, I told you that God never puts us into temptations. बल्कि हमें वो सिद्ध बनाता है। On the contrary, he tries to perfect us. और शैतान को अनुमति देता है कि उसका ठोक बजा लो, उसको जरा पीट लो। And so in this way he allows Satan to smack us and to buffet us. जब हम लोग तरबूज लेने जाते हैं, When we go to buy a तो watermelon, हम तरबूज वाले से कहते हैं भैया जरा मीठा और लाल होना चाहिए। and so we tell the shopkeeper, see, this should be juicy and redder. तो भाई तरबूज वाला लेता है और ठोक ठोक के तरबूज को और पता नहीं कौन सी आवाज निकाल के कहता है ये बिल्कुल मीठा है। So this person, this shopkeeper, he tests the watermelon in his own ways and he tells, yes, this one is sweet. कभी कभी वो हमें ऐसे दिखाता कि वो बड़ा परफेक्ट है, जैसे तरबूज उसी ने बनाया है। And sometimes he would try to tell you like this watermelon is very perfect because maybe he is the creator of this watermelon. सोचो, जिसने तरबूज नहीं बनाया और वो ठोक ठाक करके हमें बता रहा है कि कितना मीठा और कितना अच्छा है। Imagine the one who did not even create it, but it is trying to buff it and whip it and still tell us how good it is. आप उनसे पूछोगे भैया मीठा, अरे इतना शहद है, बिल्कुल आप जाइए और बिल्कुल मीठा निकलेगा। And if you would only ask, brother, is it sweet? Oh yes, it is too sweet. Just try it. कई बार बहुत झूठ बोलते हैं वो लोग। Some people lie a lot. घर में आते हैं, तरबूज काट के देखते हैं, खरबूजा काट के देखते हैं, आम खा के देखते, कुछ मीठा नहीं निकलता है। But when you come back home, beloved, and when you cut this mangoes and watermelons, you don't find them sweet at all. पर वे गारंटी भरते हैं अपने फलों को कि कितना मीठा, ठोक पीट के देख रहे हैं। But still these shopkeepers would try to give you guarantee, no, they are sweet. हमेशा याद रखें कि जब भी कोई बनाने वाला होता है, जैसे कोई मिट्टी का बर्तन बनाने वाले, घड़े बनाने वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो भी ठोक बजा करके बेचते हैं। Always imagine, whosoever is a creator, whether it is a potter, they would also try to do the same thing. हमेशा कुछ ना कुछ, जब भी कोई चीज गाड़ी बनाई जाती है, नई गाड़ी, उसका हमेशा टेस्ट किया जाता है। Especially when a new vehicle is made, it is being tested first. वो गाड़ी बनाई, कंपनी ने गाड़ी बनाई और फिर उसके बाद उसका ट्रायल होता है, उसे फिर चलाया जाता है, देखते हैं भाई कि कितनी पावरफुल है और कितनी उसके अंदर स्पीड है और मुसीबत में, एक्सीडेंट में कैसे इससे में बचाव होगा। So when a new vehicle is
made first by a company. The company people, they try to test it. How much is the speed? Whether it would be suitable on account of accidents, and also the vehicle is being tested before it is put in the showroom. कहने का मतलब क्या है कि जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसको सचमुच में उसका टेस्ट किया जाता है, परखा जाता है कि ये जो बनाया गया प्रोडक्ट है, उत्पादक, क्या ये मजबूत है या नहीं. So what I'm trying to say is, when a product is being made, first it is being tested in order to know whether it is good for use or not. देखिए, परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम को बनाया. See, God made Adam in the garden of अपने Eden, स्वरूप में बनाया, and that too in his image. और अपने स्वरूप में बना के उन्हें फ्री विल भी दे दी. And when God made him in his own image, he even gave him the free और will, देखने के लिए कि देखें कि आदम क्या करता है. just to see what Adam would do. और फिर शैतान वहां जाता है. And then Satan goes there. परमेश्वर क्या चाहते थे? What did God want? कि आदम शैतान को हरा दे, That Adam should defeat Satan उसकी बात ना सुने. and should not listen to him. इसलिए परमेश्वर ने उसको परखने के लिए सचमुच में उसे भेजा. That's why, to test Adam, God sent Satan to Adam. वरना शैतान की क्या मजाल या उसकी क्या हिम्मत की वो उसको सचमुच में उसको जो है छू ले या उसका परीक्षा ले ले. Otherwise, Satan has no audacity to touch Adam and test him. अब परमेश्वर ने तो अपनी स्वरूप में बनाया Now God made Adam into his own image और उसे अपनी स्वतंत्र इच्छा भी दी and even gave him the free will. और उसके लिए बताया भी कि देखो यहाँ एक पेड़ है और किसी तरीके से खाना भी नहीं. And he even told Adam, see, this is the tree, please do not touch it and तो eat it. इसका मतलब पूरी तरीके से परमेश्वर ने उसको चेतावनी दी थी कि ये पेड़ के फल को ना खाना. That means God had already warned Adam not to touch the fruit and तो eat it. अब सारी चॉइस किसके ऊपर हो गई? So now, on who did the ultimate choice सारी depend? इच्छा किसके ऊपर निर्भर हो गई? On who did the ultimate choice आदम depend? और हव्वा के ऊपर हो On गई. Adam and Eve. उनका चुनाव था They had the choice कि वे जीवन को चुने, मृत्यु को चुने. whether they would choose life or they would choose death. चुनना तो पड़ेगा ही. Yes, you have to choose. जबरदस्ती परमेश्वर नहीं करते. God doesn't force you. आज भी वो जबरदस्ती किसी से नहीं कर And रहे even हैं. today He does not वो force. किसी से जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि तुम यही में रास्ता में आ जाओ, नहीं तो हम फिर आपको नाश कर देंगे. ऐसा वो कहाँ कह रहे हैं? Yes, God is not, beloved, intentionally trying to force you that you have to come on this way. उसने आज भी हमको अपनी इच्छा दी है. Still, we have the free will हम चुन सकते हैं. and we can choose. और हकीकत में परमेश्वर चाहते थे कि आदम शैतान को हराए और वो पाप ना करे. And in reality, what God wanted was that Adam defeats Satan and does not sin. पर चूंकि परमेश्वर सृष्टि करता है, But since God is the creator वो बहुत अच्छा डिजाइनर है, and He's a very wonderful वो बहुत designer अच्छा too, आर्किटेक्टर है, very good architecture, फिर वो Architect. उसके पास कई मैप्स हैं. and He has a lot of maps too. अगर एक प्लान खराब हो जाता उसके पास दूसरा प्लान भी है. If one plan fails, He has plan B. कोई बात नहीं, आदम गिर गया और आदमी फेल हो गया. Doesn't matter. Adam and Eve had a fall. कई हजार साल बाद After thousands of years, उसने एक और आदम भेजा He still sent one more Adam, और वो उसने सचमुच में ऐसा आदम भेजा and He sent such an Adam. और लिखा है कि उसे भी शैतान को परीक्षा लेने के लिए शैतान को भी भेजा. And it is written that Satan came to even उसके tempt पास भी him. भेजा. Satan came to even tempt him. और बाइबल कहती है कि उसके पास जब शैतान गया तो वो पाप में नहीं गिरा. But when Satan went to him, this man did not fall. हमें कैसे पता चलता How do we know कि it? यीशु कितना परफेक्ट है? That how Jesus is हमें कैसे perfect. मालूम चलता कि दूसरा आदम कितना परफेक्ट Otherwise, है? how would we have known this fact? हमें कैसे पता चला कि हमको इतना परफेक्ट होना And चाहिए? then how would we know that even we need to be perfect, beloved? हमने यीशु मसीह के द्वारा देखा. We try to see through Jesus. आप सोचो थोड़ी देर के लिए Think for a little while. आपकी सिचुएशन कैसी होगी How would your situation be जब आपके पास शैतान आता है? when Satan comes to you? आप किसको विजय दिलाएंगे? Then who would you give the victory? शैतान को या परमेश्वर? To Satan or to God? हर व्यक्ति को परमेश्वर चांस देना चाहता है. God wants to give chance to हर एक को everyone. चांस मिलेगा. Everyone would get a हर एक chance. व्यक्ति को परखा जाएगा. And everyone would be tested. बहुत जरूरी है. Very important. जब ईंटें बनाई जाती हैं When bricks are being made और सुखाई जाती हैं, and when they are being dried, तुरंत हम उनको नहीं इस्तेमाल करते we हैं cannot use them quickly. क्योंकि भाई हमने ईंटें बनाई और सुखाई, काम आ गई. Because we dried them and now they ना, are for ना, use. वो टूट जाएंगी, फूट जाएंगी. Because they will be
they will be destroyed अगर उन्हें आग में नहीं पकाया गया। unless you test them on fire. ईंटों को आग में पकाया जाता है, Bricks are tested on fire. तभी वो मजबूत होती हैं। Then only they become strong. सोने को आग में तपाया जाता है, Gold is being tested in तभी वो fire. चमकते हैं। Then only it glitters. जितना आप उसको आग में पकाओगे, As much as you would test it on सोना की fire, खासियत है उतना ही चमकता रहता है। gold would glitter that much. आपको भी परमेश्वर चमकाना चाहता है, Maybe God even wants to make you glitter. इसीलिए आपके जीवन में ये चीज होना बड़ा जरूरी है। That's why this thing has to be important in your life. Has to आपको take place ये in your life. होना बड़ा जरूरी है। This thing is very important to take क्या place. आपको करना जरूरी है? What do you need to do? आपको सचमुच में अपने जीवन को तैयार रखना है परीक्षाओं का सामना करने के लिए। You need to prepare your life, beloved, to face the trials and tests. देखिए, बाइबल हमें समझाती है जिसे हमें सीखना पड़ेगा। See, Bible teaches us and we need to learn. लूका उसका 22 अध्याय और उसके 31 और 32 पद को पढ़ेंगे। In the Gospel according to Luke, लूका उसका 22 अध्याय और उसके 31 और 32 पद में, chapter 22, verses 31 and 32. लूका उसके 22 अध्याय के 31 पद में लिखा है कि शमौन हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया कि गेहूं की नहीं फटके। Simon, Simon, Satan has asked you to sift all of you as wheat. और 32 पद में लिखा है परंतु मैंने तेरे लिए विनती की, तेरा विश्वास ना जाता रहे, जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. देखो यीशु क्या कह रहे हैं यहाँ। See what Jesus is saying over यीशु कह रहे हैं here. शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। Jesus is saying Satan has asked you to sift you all. देखिए, यीशु मसीह कह रहे हैं कि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया, Satan is trying to sift you all. और कह रहे हैं कि वो उन्हें गेहूं की नहीं फटकना चाहता है। And he wants to beat you black and blue like wheat. वो आपको परखना चाहता है, He wants to test you. वो आपको देखना चाहता है कि आप वास्तव में असली हो कि नकली। And so he wants to see whether you are real or artificial. ये चीज है बहुत महत्वपूर्ण। And this is very significant. हमारी परीक्षा इसलिए होती है ताकि हम सचमुच में पहचान जाएं कि हम असली हैं या नकली। We are being tested, beloved, so that everyone can know whether we are real or we are artificial. कौन से हम लोग हैं? Which kind of people are we? मसीह में आ गए, We have come to Christ. यीशु में आ गए, We have accepted Jesus. और अब हमारा सचमुच में कहना हो सकता है दुनिया में कि हम मसीह हैं। And now we may be known as Christians in the world. बहुत से लोग अपना नाम रख लेते हैं जॉनसन एंड जॉनसन, कोलगेट एंड विप्रो, और बाइबल के नाम। Many people call themselves by these names, Johnson and Johnson, Vibro, and even names from the Bible. हमारे यहाँ बहुत से लोग आते हैं, नाम जल्दी बदल लेते हैं। When people come to our church, they just quickly change their कुछ लोग names. जो है फेसबुक हमेशा नाम बदल देते हैं। And they keep on changing their names on पता नहीं Facebook. उनको क्या प्रॉब्लम होती, नाम बदलने से कौन से वो उतने बड़े जो है पवित्र बन जाएंगे। Don't know why they change their names. Doesn't mean that they will become sanctified and मुझे pure. मुझे 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 बहुत उनसे थोड़ा खतरा लगता है, Sometimes I feel little dangerous क्योंकि वे नाम बदल के धोखा दे रहे हैं। because they're changing their names to betray उनका जो people. ओरिजिनल नाम है वो उसे छिपा रहे हैं। They're trying to hide their original फेसबुक name. में बहुत से लोग अपना नाम बदल देते हैं। Many people change their names on Facebook. पता नहीं क्यों अपना नाम बदल बदल के लोगों को बता रहे हैं। Don't know why they're changing names and telling आपका जो people. नाम है उसके लिए धन्यवाद करो। Thank God for the name that you have got. परमेश्वर ने ही आपका नाम रखा है, Because God has given you that name. इसलिए उस नाम का आप धन्यवाद करो। So thank God for that अपने name. नाम को लेकर के परेशान मत Do हो। not be worried about your name. लोग अपना नाम बदल बदल के क्या साबित कर रहे हो? What are people trying to show by changing their लोगों को name? कंफ्यूज कर रहे You are हो। just confusing everyone. आप अपने नाम को मत बदलो, Don't change your name. आप जो हो वही रहो। Be who you are. आपका टेस्ट हो रहा है, Because you are being tested. आपकी परीक्षा हो रही है। You are under a trial. आप अपने सचमुच में पहचान असली बताओ। Tell your real identity. मुझे बताओ कि मैं ये हूँ। Tell this is me. बोलो कि मैं राम कुमार हूँ। Say I am Ram Kumar. बोलो मैं कि सचमुच में राजेंद्र हूँ। Say I am Rajendra. बोलो कि मैं राजू हूँ। Say I am Raju. बोलो मेरा वही नाम जो राजेश है। Say my name is क्यों आप Rajesh. अपना अंग्रेजी नाम लगा करके क्या साबित करना चाह Why रहे you हो? want to have a Christian English name? परमेश्वर ने जो नाम दिया उसका धन्यवाद करो। Give thanks to the Lord for the name that He's given you. अपने नामों को बदल करके आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो और अपना दिमाग को बता रहे हो कि भाई हम लोग जो हैं सचमुच में
अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है। So by changing names, you are just confusing people and telling the whole world, I'm something from the inside, I'm something else from the outside. आपकी परीक्षा होती है, You are being tested. आपको हिलाया जाता You है, are being shaken. आपको सचमुच में टटोला जाता है, You are being moved. असली हो या नकली, Whether you are real or artificial. सिर्फ नाम के मसीह नहीं हो, Do not be a namesake काम के Christian. मसीह हो, Whether you can be used or not. आपके अंदर मसीहत, असली मसीहत होनी Whether चाहिए, you really have Christianity inside of you. हकीकत में आपके अंदर मसीहत होनी Really, चाहिए। you should have Christianity inside of अपने you. जीवन को समझने की कोशिश करो, Try to understand your life. सच्चे दिल से उसको पहचानने की कोशिश करो। Understand it from a true and pure heart, beloved. परमेश्वर आपका नाम बदलेगा आपके कामों से। God will change your name according to your works. आप काम करोगे, परमेश्वर आपका नाम महान करेगा। If you do good works, God will make your name great. अपने आप नाम लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। It won't matter anything if you change your name. आपको सचमुच में जो करना है वो ये करना है कि सचमुच में कहते हैं कि देश बदला क्या हुआ, देश बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। The thing is that you do not need to go here and there changing countries, but the change should come in the heart. कपड़े बदले क्या हुआ, Does not matter if you change clothes. दिल का बदलना चाहिए। Heart should be changed. नाम बदला क्या हुआ, If you change name, what's big in अपना that? अपना जीवन बदलना You चाहिए। need to change your life. तो लोग जीवन बदलते नहीं, But people don't change their अंदर से life. बदलते They नहीं, don't change from the कपड़े inside, बदल रहे हो। but they change clothes. आप बहुत बड़े चोंगा वस्त्र पहन सकते हो, Maybe you are wearing big robes. आप बहुत बड़ी दाढ़ी मूछ रख सकते हो, बाल रख सकते हो, Maybe you can keep big mustaches Ma- and beards. माला पहन लो, And you can wear बाइबल beads. पहन लो, बाइबल पहन लो, Or maybe you are putting on the Bible also. और क्रॉस अपने हाथ में ले लो, Having crucifix in your hand. ये सब तिलक भी लगा सकते हो, And you can even put this कोई vermilion. भी धार्मिक चिन्ह लगा सकते You हो, can put on any religious signs. हैं, जैसे कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। Like you are a sweet talker, but you have a dagger next to you. हो सकता है कि हम जो है मुंह में क्या बोल रहे हैं, यीशु का नाम भी ले रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे को मार भी रहे हैं। Maybe we are honoring Jesus by taking his name, but still we are fighting with each other. हमारा जीवन कैसा है? How is our life? यीशु मसीह के चेले यीशु के साथ रहते थे, The disciples of Jesus used to stay with और Jesus, चेले बड़े घमंड में चूर थे, and they were very proud. और वो कह रहे थे कि अब तो यीशु हमारे साथ है, They were saying, now Jesus is with us, और हमने यीशु के संग अपना समय बिताया है। and we have spent a time with अरे Jesus. यीशु तो इतने महान है, Oh, Jesus, he is so great. उनके साथ रहते हैं हम, And we stay with तो him. हम भी महान हो गए। So we are also great. अपने आप को बिल्कुल ऐसे हवा से भर लिया था उन्होंने, They were just puffed up with pride. पूरी तरीके से हवा भरी हुई है, Only pride was हमेशा inside of उड़ them. रहे हैं, उड़ रहे हैं। They are just soaring high in the air. शैतान देख रहा है, And Satan is watching, ये beloved. हवा क्यों भरी है? Why so much pride in अगर मैं जरासी भी अगर पिन मार दूं ना, तो हवा फुश निकल If I जाएगी। just prick with a little bit, all the air is going to go तो out. ये लोग खूब कूद रहे थे। So they were jumping. यीशु मसीह ने कहा जाओ प्रचार करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। Jesus said, go preach and cast out unclean spirits. तो फिर उस वक्त ये नन्हे नन्हे से थे, थोड़े छोटे ही थे, That time they were small and little. और ये परमेश्वर ने इनको, यीशु ने सामर्थ्य पावर दी, जाओ शैतान को घूंसे मारो जाके। And Jesus gave them power, go and buffet this और यीशु Satan. मसीह ने अपने 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 जगह पे खड़े होकर के उन छोटे छोटे चेलों से सबसे पिटाई लगवाई, सबसे पिटाई लगवाई शैतान की, धूम धूम And धूम। Jesus standing in his own place gave that power to his disciples so that they can buffet और Satan. उसके चेलों को भी चेलों ने खूब उसके दुष्ट आत्माओं को खूब मारा, ढिशा। And disciples really smacked the Satan and unclean और spirits. कभी कभी क्या होता है कि हम छोटों से छोटा मोटा जब काम हो जाता है तो हम फूले नहीं समाते, शैतान हमारे बस में, राइट? करते नहीं करते ऐसा? Sometimes we, the least of the disciples of Jesus, when we get something big into our hands, we are puffed up with pride that now Satan is under control. भाई देखिए ऐसा है, परमेश्वर सामने है, यीशु सामने है, और यीशु मसीह कह रहे हैं जा शैतान की थप्पड़ मार के आ, तब तो हम मार ही देंगे आराम से ना। Why? Because God is in front of us and Jesus is saying, go and smite this Satan. और- Then we will go. और उस वक्त शैतान हमारे द्वारा पिटाई भी खा लेगा, And Satan will accept it also. क्योंकि सबका बॉस कह रहा है तो वो तो पिटाई खाए सुनेगा। Because the boss of everyone is saying, then he has to accept. लेकिन फिर वो अपना मूड चेंज करता है But शैतान, then Satan changes his mood. फिर वो कहता है शैतान से, यीशु से कहता है ये फेयर नहीं है, Then Satan says to Jesus, this ये- is not ये fair. कल के लड़के हैं,
These are the boys from ये कल की yesterday. लड़कियां हैं, These are the girls from yesterday. ये आपकी वजह से हम पर भाव खा रहे हैं, And because of you, they're trying. पर हकीकत में ये अभी आपके लायक नहीं है। इनकी हरकतें मैं जानता हूँ, I know their, ये कैसे एक दूसरे से जलते हैं, how they're jealous of each other. ये कैसे एक दूसरे से लड़ते हैं, How they fight with each other. ये अभी एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं। एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, They don't forgive each other. वो एक दूसरे को फाड़ खाना चाहते हैं। They want to devour each other. मैं सच बता रहा हूँ, यीशु अगर आप छोड़ देंगे ना तो ये ऐसे लड़ेंगे, जानवर भी क्या लड़ेंगे। Really, Jesus, I'm telling you, if only you will leave these disciples, they will fight like अभी इनके animals. अंदर मसीहत नहीं है, Now they don't have Christianity अभी इनके inside अंदर of them. पवित्र नहीं They है, do not have the Holy Spirit अभी inside इनके of अंदर them. पावर नहीं है। They do not have the power inside of them. तक आप हैं ये कूद रहे हैं, And as long as you're here, they're jumping. लेकिन आप जाने के बाद इनकी दशा खराब ना हो जाए तो कहना। The moment you go, Jesus, just see their condition. इनको हम ऐसा मारेंगे ये पिचक जाएंगे। I will buffet them. They will come down. इनके पास इतनी ताकत नहीं कि They हमसे don't लड़ have लें। that power to fight ये with अभी me. प्रार्थना तक तो करते नहीं है। They don't even pray until now. ये आप प्रार्थना करते हो गethsemane में प्रभु यीशु, आप प्रार्थना करते हो गethsemane में प्रभु यीशु। Do you pray? शैतान कह रहा है यीशु से कि आप गethsemane में प्रार्थना करते हो यीशु। Satan is saying to Jesus, Jesus, are you praying in और Gethsemane? यू नो आप करते हो ना, You are praying, right? आप ऑलवेज प्रार्थना करते हो, हमेशा प्रार्थना करते हो ना। You are always praying, right, और चेले Jesus? क्या करते हैं But what your disciples do? बोलो ना। Tell no. चेले लेट जाते हैं, चेले Sleeping. सो जाते They हैं, are just sleeping. वो प्रार्थना कहाँ करते हैं? Where are they praying? उनका जीवन तो पावरफुल है ही They नहीं, don't have a powerful life. इसलिए तू उन्हें मुझे दे दे, That's why just give them to me. मुझे दे दे, Jesus, give them to me. मैं इनके हाथ पैर मारूंगा। I will smite them. इन्होंने बहुत प्रार्थना करी थी मेरे लिए, You have prayed a lot for इन्होंने me. मुझे निकाला था, They cast me इन्होंने मुझे out. मारा था, They buffeted me. लेकिन आप मुझे दे दो इन्हें। Just give them to me. हम भी तो इन्हें देख ले कितने मजबूत है ये, बस आप बोलना नहीं। Just don't say anything, आप Jesus. छोड़ दो उन्हें। Just leave them, मुझे Jesus. दे दो। Give them to me. शैतान हमेशा प्रार्थना करता है यीशु से ऐसे हमारे Satan बारे is में। also even praying to Jesus like this. अब सोचो प्रभु यीशु शैतान की भी प्रार्थना सुन लेते हैं, Now think about this. Jesus also has to क्योंकि वो hear to प्रार्थना- वो the प्रार्थना prayer of सुनने वाले Satan because he is a prayer answering याद God. रखो वो पापियों की प्रार्थना सुनता है, Remember, he even hears the prayer of कोई भी sinners. प्रार्थना कर सकता है। Oh, anyone can pray. सोचो शैतान कह रहा है कि मुझे दे दे, See, Satan is saying, "Give to तो me." यीशु क्या कर रहे हैं? Then what is Jesus doing? यीशु मसीह कह रहे हैं पतरस, Jesus शैतान ने saying, मांग लिया है, Peter, Satan has asked for you. वो तुमको अब फटकेगा Now he will buffet you जैसे nicely. गेहूं को फटका जाता है। Crushed. जरा सोचो थोड़ी देर के लिए। Think about this. मैं सोचता हूँ कि यार यीशु मसीह को ऐसा क्यों कर रहे हैं? Sometimes I think why Jesus is doing like this. अरे शैतान मांग रहा है, प्रभु कह रहे हैं कि हाँ हाँ ठीक है ले लो उन्हें फटको। Satan is asking and Jesus saying, yes, Satan, take and buffet them. जब तक आप यीशु के साथ हैं As long as you are with Jesus, खूब अच्छा लग रहा है आपको, you are feeling very good from आपके inside. अंदर कमियां हैं, आप कमियां नहीं सुधार रहे You हो, have mindsets, but you're not trying to correct them. आप चर्च में भी आ रहे हो, You're even coming to the बाइबल भी पढ़ रहे हो, church. You're even reading the प्रार्थना भी कर Bible. रहे हो, You are even praying. ओ गाना भी गा रहे हो, And you're even singing. पवित्र भगत भी बन जा रहे हो, Oh, you are trying to show yourself as a लेकिन एक worshipper. दूसरे से नीचे उतर के घूंसे भी मारते हो, But you are coming down and fighting टांग with खींच each रहे other. हो, You're pulling each जल other रहे हो, like you're jealous of भूंज each रहे हो, other. You're envious of each और other. शैतान देख रहा है And Satan is watching. क्या यार यीशु के चेले देखो, Wow, see the disciples यीशु of के चेलिए Jesus. देखो। Oh, these are the disciples of देखो Jesus. तो यीशु मसीह के चेले कैसे लड़ रहे हैं एक दूसरे Just से। see how these disciples are तब fighting. शैतान कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, Then Satan is saying, no, 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 no. ये गलत हो रहा है। Something wrong is happening, Jesus. प्रभु यीशु Lord Jesus, आपके चेले को आप मुझे दे दो, मैं इनको ठोक पीट के देख लूं कितने अच्छे हैं। just give your disciples to me, Jesus. Let me buffet them and smite them and see how good they शैतान are. कहता है यीशु आपके साथ चेले आपके संग रहते हैं, Satan says, Jesus, your disciples stay with you. कितना मजबूत है ये, How strong are they? तेरा वचन सुनते हैं, They hear your word. प्रार्थना करते हैं, They pray. चर्च जाते They हैं, come to the church ओ सेवा करते हैं, and they serve. लेकिन ये सचमुच में कितने मजबूत हैं मैं चेक But करूं। how strong are they? Let me check. मुझे नहीं लगता ये इतने मजबूत हैं। I don't think so. They are तब strong. प्रभु यीशु क्या कहेंगे? Then what Jesus would say? बजा लो, Okay, try them. ठोक लो, Buffet them. पीट लो। Smite them. तब पता चलेगी। And then you will know. तब क्या करोगे? Then what you will do? जब वो छेड़ेगा, When he will trouble you. जब वो परेशानी When he will लाएगा, try to smite you. जब वो आपको भूखा रखेगा, When he will keep you hungry. नौकरी छिनवाएगा, When he will take away your job. बिजनेस खराब And कराएगा, will spoil your घर में business. किसी को मरवा And देगा, would would even cause death in the तब house. आपकी असलियत पता चलेगी। Then your reality would be तब आप out. बताओगे यीशु कैसे हैं। Then you will tell everyone how Jesus is.
पतरस ने क्या कहा था? 22 अध्याय के 33 पद में क्या कहा था पतरस ने? What did Peter say? लूका उसके 22 अध्याय के 33 पद को पढ़ो। Let's come to the gospel according to Luke, 34 पद पढ़ो। chapter 22. उसने कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी घर जाने वरन मरने को भी तैयार हुआ। But he replied, Lord, I am ready to go with you to prison and to death. ये कौन कह रहा है? Who is the one who's saying ये this? पतरस कह रहा है। Peter is saying this यीशु मसीह से to Jesus. मैं इतना मजबूत हूँ I am so strong. कि मैं तेरे लिए जान भी दे I दूंगा। can give my life for you, Jesus. पर यीशु ने क्या कहा? What did Jesus say? अभी तुझ में कमी है। No, Peter, you still have minus जान in you. क्या देगा? How will you give your तू life? तो पहचानेगा भी You नहीं। will not even recognize मसीह me. यीशु में बहुत से लोग यीशु को ही नहीं पहचानते। Sometimes people don't even recognize जैसे Jesus. बुरे दिन आते हैं Especially when the days come एकदम back. भूल जाते हो। They just क्या forget. लिखा है 34 पद में? So what does verse 34 say? क्या लिखा है 34 पद में? What does verse 34 वो say? कहता है कि मैं पतरस यीशु उसने कहा कि यीशु मसीह ने फिर क्या कहा? So what did Jesus say? हे पतरस, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज मुर्ग भाग देगा और तब तक तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा। Jesus answered, I tell you, Peter, before the rooster crows today, you will deny me 3 times and you know कि me, मैं तुझे नहीं जानता। that I don't know you. आज बहुत से मसीह लोग यीशु को मुसीबत में कह देते मैं नहीं जानता। So many people in the times of trouble tell Jesus, I don't know you. यही तो आपकी सचमुच में कमजोरी है। This is your weakness, beloved. आप जब भूल जाते हो दुख में, When you forget in your times of कष्टों distress, में, in your trials, प्राण देने तक until the giving of your life, आपको पहचानना है यीशु कौन है। you need to know who Jesus is. आपको यीशु के लिए जीना ही होगा। And so you have to live for Jesus. चाहे प्राण जाए, Even if you lose your life, आपको खरा उतरना है। you need to be perfect. आपको खरा उतरना है। You need to be upright. ये खरा उतरना है कि आप पाप ना करो, आप गिर ना जाओ, मसीह यीशु को त्याग ना दो। And what would you do that you don't sin and that you don't leave Jesus? बहुत से लोग मुसीबत में पाप कर देते हैं। Some people sin in problems. जैसे दुख आए वैसे ही बदल जाते The हैं। moment problems come, they change. जब यीशु पकड़े गए, When Jesus was arrested, पतरस को डर आ गया। Peter got terrified. पुलिस पकड़ने आ गई Police came to catch Jesus और कहा क्या तू भी यीशु के साथ था? and asked, were you also with उसने कहा, Jesus? नहीं। He said, no. किसी ने कहा कि मैंने तुझे यीशु के संग देखा है। Somebody said, no, I have seen you, Peter, with Jesus. No, मैं जानता भी नहीं हूँ। No, I don't even know this man. बाद में वो कहता है मैं तो बिल्कुल नहीं जानता। And then he said, I don't know this man at और all. मुर्गा बोला And the crow कुकरूक, and the rooster crowed. और फिर क्या हुआ? And then what उसे happened? याद आ गई He remembered. कि वास्तव में यीशु ने कहा था। Really, Jesus had said. हम अपने जीवन में हमेशा याद रखें, शैतान हमारी परीक्षा लेता है, टटोलता है कि हम कितने मजबूत यीशु के लिए हैं। Really, beloved, Satan always tries to test us to see how strong are we in the Lord. हम लोगों को हकीकत में ये बातें समझनी होंगी And so in reality, we need to understand this, beloved. कि परमेश्वर हमें सचमुच में चाहते हैं कि हम परखे जाएं और खरे निकलें। That God really wants us to be tested so we can come out परमेश्वर blameless हमारी before Him. कमजोरियां जानता है God knows our weaknesses. और शैतान भी जानता And है। even Satan knows. याद रखो शैतान हमारी हर कमजोरी जानता Remember, Satan knows each one of our weaknesses. है और वो हमारी कमजोरी और हमारी जो सचमुच में हमारे अंदर कमजोरी उसके हिसाब से हमारे पास परीक्षाएं लाता है। So He brings tests according to our weaknesses. बहुत जरूरी है। Very important. परमेश्वर अनुमति देते हैं हमारे लिए कि हम परीक्षा में पड़ जाएं। And that's why God allows that we be tested too. बाइबल में लिखा है मत्ती के 4 अध्याय के 1 पद में यीशु को भी परीक्षा के लिए पवित्र आत्मा लेके गया जंगल में। And so in the Gospel of Matthew we see even Spirit led Jesus into wilderness. मत्ती के 4 अध्याय के 1 पद में लिखा है तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. इसका मतलब पवित्र आत्मा जानबूझ के लेके गया परीक्षा हो। So it means Holy Spirit led intentionally. हम सब लोगों को जानबूझ के परीक्षा में ले जाया जाता है So it means we are being intentionally led into the trials. ताकि हमारा सचमुच में परख हो कि हम कितने पानी में हैं। So we can be really tested how much water are we into. हम कितने लेवल में हैं What is our level, spiritual अपने level? विश्वास में, In our faith. मसीह के विश्वास में In the faith of Christ. कहां पर पहुंचे हैं।
Where have we reached? क्या हम असली हैं या नकली हैं? Whether we are real or we are या हम unreal, मुसीबत में भाग or we जाएंगे? will run away in the times of trouble. परीक्षाएं तो आएंगी, Yes, trials will come. बाइबल साफ साफ कहती है परीक्षाएं आएंगी, Yes, Bible says trials will come. परीक्षाएं आएंगी, Trials and tests will come. लेकिन हमारा काम क्या है? But what is our work? हमारा काम क्या है? What is our work? बाइबल कहती है कि याकूब उसका 1 अध्याय के 12 पद में, In the epistle of James, याकूब उसका 1 अध्याय 12 पद, chapter 1, verse 12, उसमें लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। Blessed is the man who endures trials and suffering, because when he comes out of them, Jesus will give him the crown of life. जब किसी की परीक्षा हो, 13 पद में, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, So when tempted, no one should say, God is tempting me. क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा होती है, ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desires and get अब enticed. ध्यान दीजिए, Now pay attention, सबसे beloved. पहली बात हमने आपको सिखाई कि परमेश्वर अनुमति देता है शैतान को कि वो परीक्षा हमारी ले। So the first thing I told you that yes, God allows Satan to tempt us. क्यों वो हमारी परीक्षा लेता है? So why does he take tests? ताकि हम परखे जाएं और निष्कलंक निकले, निर्दोष निकले, मजबूत निकले, ताकि शैतान लज्जित हो और उसकी महिमा हो। So that we can be tested and we can come out blameless, innocent and upright, so then Satan is defeated and God be glorified. हमारी परीक्षा इसलिए भी नहीं होती है कि हम बहुत मजबूत हैं, ओके? इसलिए भी नहीं होती है कि हम बहुत मजबूत हैं, So we are not tested, beloved, because we are very strong. बल्कि हमारी परीक्षा इसलिए भी होती है कि हम अभी कमजोर हैं। But it takes place because we are still weak. आपने देखा होगा कि कुछ लोग कई बार में पास होते हैं। You might have noticed some people have to go through a lot of tests to pass. जब आप गाड़ी चलाने का लाइसेंस लेंगे, Especially when you would try to have the license तब or आपका वहां vehicle, पर टेस्ट होगा। then you would be tested there. अगर आप पहली बार में एक्सपर्ट हैं तो आप पास हो जाएंगे। But if you are an expert, then you would pass the first test. अगर नहीं हो पाए वो कहेंगे जाओ फिर से सीखो, फिर And आओ। if you still cannot, then they will tell you come again. कुछ लोग दूसरी बार में पास होते हैं, And some take the second time. कुछ लोग तीसरी बार में होते Some हैं, maybe on the thrice. कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं होते हैं। And sometimes not at all. इसका मतलब आप समझ रहे होगे कि वो प्रैक्टिस बढ़िया नहीं कर रहा है, That means they are not practicing वो ज्यादा well. ध्यान नहीं दे रहा They are है, not paying वो attention. कोशिश नहीं कर रहा They are है, not trying. इसीलिए वो बार बार फेल हो रहा है। That's why they are failing continuously. एक व्यक्ति 5 बार हाई स्कूल फेल हुआ है। One person failed the high school 5 times. मुझे लगता है कि बहुत बार फेल होते रहो, बाद में गवर्नमेंट आपको पास का सर्टिफिकेट दे देती है। If you fail many times, after a certain time, government only gives you the मुझे pass लगता है certificate. 5-6 बार में वो एक पीला कार्ड बना के दे दी कि हाँ तुम पास हो गए हो। Yes, they would give you a yellow card that you have passed. तो मुझे पूरी तरीके से इसकी जानकारी नहीं, लेकिन सुना है। Do not have the complete information, but I have heard about it. लेकिन आपको समझना चाहिए कि हमारे जीवन में परीक्षा आएगी इसलिए ताकि वो हमारे जीवन की कमजोरियां खत्म कर दें। Come so that the weaknesses go. परमेश्वर कभी हमारी परीक्षा नहीं लेता है, God never tempts us. पर परमेश्वर हमारी परीक्षा तभी लेता है जब शैतान को थोड़ी बहुत कभी कुछ ना कुछ कमियां दिखती हैं हमारे अंदर। But yes, God takes our test when Satan sees some weaknesses in us. जब परमेश्वर अपने प्रोडक्ट की तारीफ करता है, When God glorifies His product, तब शैतान को चैलेंज हो जाता है। then Satan is challenged. तब वो कहता है अच्छा मैं इसको हिला के देखूंगा, Then he said, I will shake him. आपका प्रोडक्ट ठीक है या नहीं, Whether your product is good or आपका not. बंदा ठीक है या Whether नहीं? your person is good or not. अगर आप सचमुच में परमेश्वर बहुत प्यार करते हो, If God really you love this आप उसकी person सेवा करते हो, and you even serve उस him पर विश्वास करते and you हो, even trust in उसके लिए him जीते हो, and if you live for him, तब आपको डरने की जरूरत नहीं, then you need not be क्योंकि scared. आप वास्तव में खरे उतरोगे। Then you will come out blameless जैसे and upright. अय्यूब कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा निकला। Just like how Job passed the बाइबल test. कहती है धन्य वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। The Bible says, blessed is the man who endures every kind of trials. ऐसा व्यक्ति जो निकलेगा खरा, उसी को जीवन का मुकुट मिलेगा। This a blameless person who will come out of the test will get the crown और of लिखा है life. कि इसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है। And God has promised this to those who love Him. तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। So this is a very good thing for us. इसलिए याद रखो क्यों परीक्षा लेता है शैतान। So why Satan tempts us? इसमें क्या लिखा हुआ है 13 पद में, बल्कि 14 पद में क्या लिखा है?
प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। People are enticed by their own lust and desires and they get tested. आपको मालूम है परमेश्वर की भी आंख लगी है हमारे ऊपर और शैतान की भी आंखें लगी You है see, हमारे ऊपर। God's eyes are also fixed on us and Satan is also watching us. शैतान को सब पता रहता है ये भगत है, ये सच्चा है और बहुत अच्छा है। This is the true worshipper or not. अगर पूरी तौर से वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर है तो उन्हें नहीं छूता है। And if परंतु जो लोग यीशु के संग चल रहे हैं और उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, तब शैतान समझ जाता है कि ये कमजोर है, तब मैं इसे लुभाऊंगा, So now तब मैं इसे ललचाऊंगा और मैं इसे गिराऊंगा, I will make him fall. ताकि ये सचमुच में परमेश्वर के पीछे चलकर नौटंकी क्यों कर रहा है, Because why this person is going after Jesus and doing all the नाटक drama? कर रहा है, दिखावा कर रहा है, तब मैं इसे वही चीज दूंगा। Then I will give him. ये यीशु के पास तो जा रहा है लेकिन ये गलत कर रहा है, इसलिए मैं उसको फंसा दूंगा। So I will try to entice ये है him. सबसे बड़ी बात। This is the most क्या important लिखा हुआ thing. है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में फंसता है। What does it say? People get enticed by their own lustful इसलिए desires. इफिसियों 4 अध्याय के 27 पद में क्या लिखा है? In the epistle of Ephesians, इफिसियों का 4 अध्याय के 27 पद में क्या लिखा है? verse 27, उसमें लिखा है शैतान को अवसर ना दो। and do not give the devil a हम foothold. लोग अपने आप सचमुच में शैतान को अवसर देते हैं। We on our own are giving opportunities to जब हम devil. लड़ते हैं, When we fight, जब हम गालियां देते when we हैं, abuse, जब हम मुंह से कुछ बोलते बुरा बुरा, when we speak something wrong from our हम mouths, लोग जब जैसे ही गलत करने लगते हैं, the moment we do something wrong, जलने लगते हैं, and we are jealous, ईर्ष्या करने लगते and we हैं, are envious, हम लोग एक दूसरे के संग सचमुच में बहुत परेशान होने लगते हैं, and we really get troubled by each other, तब शैतान को हमें मौका मिल जाता है। then Satan gets a chance. तब वो और घुसता है हमारे जीवन में। Then he comes more वो into our ऐसा life. कर देगा कि हम लोग एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे And then he would do such a thing that we will start hating और हम each लोग चले other. जाएंगे, And we will leave. माफ नहीं करेंगे। And we will not forgive. तब क्या होगा? Then what will आप happen? सोचते हो कि अच्छा होगा क्या? You think anything good will come out of it? क्या आप उसी तरीके से फिर प्रार्थना कर सकते हो? Or do you really think you can क्या pray आप फिर still? आराधना कर सकते हो? Or you can even उसकी worship? सेवा कर सकते Or हो? you can even serve नहीं him? नहीं नहीं। No, no, आप no. परमेश्वर के मंदिर में टोकरा भर के भेंट चढ़ाने जाते हो You come to the house of the Lord and you come to the और अगर altar. दिल में किसी के कुछ रखते हो, If you have something in your heart against किसी से somebody, नाराज हो, and if you are angry with किसी someone, को किसी से खुश नहीं हो, if you are not happy with तब someone, क्या होगा? then what will आपकी happen? आराधना बेकार है। Your worship is बाइबल में useless. साफ साफ यीशु ने क्या कहा? Because what did Jesus say? इसने कहा कि अपनी आराधना की भेंट वहीं रख दे Jesus says, keep your offerings there और पहले जा मेल मिलाप कर, and first go and जाओ reconcile. क्षमा करो, Go and जाओ forgive. क्षमा मांगो, Ask for जाओ forgiveness. उसको ले आओ। Bring that person here. प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं। Jesus is saying this today. यीशु मसीह ने कैन से क्या पूछा? What did Jesus ask तेरा Cain? भाई हाबिल कहाँ है? Where is your brother Abel, वो मार के Cain? आया था। Because Cain had killed his brother. कैन ने अपने भाई को मारा था Cain had killed Abel. और प्रभु ने पूछा तेरा भाई कहाँ है? And so the Lord asked him, Cain, where is your वो brother? कह रहा है कि मैं अपने भाई का क्या रखवाला हूँ। So he's saying, am I the caretaker of my brother? यस, आप रखवाले हो। Yes, you are the caretaker. परमेश्वर ने आपको बनाया है, God has made you like this. आपको रखवाला होना चाहिए, You have to be the एक दूसरे caretaker. की देखभाल करना चाहिए। You need to care for each लेकिन हम other. लोग अपने भाई बहनों को छोड़ देते हैं, But we leave our brothers and उन्हें sisters. उनका रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, We do not उनकी respect सुन them. नहीं रहे, We are not listening to उनकी them. अधीनता में नहीं We are हैं। not coming under the जब हम submission. अपने भाई बहनों की अधीनता में नहीं रहेंगे, So when we will not be under the submission of our dear परमेश्वर की brothers and अधीनता sisters, कैसे how रहेंगे? can we under be the submission जब of हम God? इनकी नहीं सुन रहे हैं, प्रभु की कैसे When we सुनेंगे? are not listening to them, how can we listen to God? हमें बहुत ही समर्पणीय होना है, So we need to be submissive, beloved. तब जाकर के हमारे जीवन में शैतान नहीं आएगा। Then only Satan will not come into our lives. याद रखना, यूनिटी में शैतान भागता है। Remember, where there is unity, Satan flees away. याद रखो, इंग्लिश में कहते हैं कि जहां यूनिटी नहीं वहां क्या होगा? Remember what is it वहां is being डिसयूनिटी said. जहां यूनिटी नहीं वहां क्या होगा? शैतान आ जाता है। Where there is no unity, Satan comes. शैतान हमेशा आकर के लोगों को अलग करता है। Satan only comes to divide people. बाइबल Divide कहती, people. बाइबल कहती दूसरा कुरिन्थियों का दूसरा अध्याय के 11 पद में, Bible says in the letter to 2 Corinthians, दूसरा कुरिन्थियों का दूसरा अध्याय के 11 पद में कि शैतान का हम पर दांव ना चले।
in order that Satan might not outwit us. क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान Oh, नहीं, we are not unaware of his schemes. उसकी युक्तियों से हम अनजान नहीं। We are not unaware of his schemes. याकूब उसका 4 अध्याय में और उसके 7 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। In the epistle of James chapter 4 verse 7 it says, submit yourselves to God and Satan will flee away from पहली you. चीज, शैतान पर हम पर कोई दाव ना चले, First thing, Satan should not get any hold over क्योंकि us. हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं Because हैं। we are not unaware of his wiles. हमें उसकी चालाकियां मालूम होना We चाहिए। know his tactics. वो हमें सचमुच में दाव ढूंढता है, He's always trying to find मौका some way, ढूंढता है। some means. बाइबल कहती है शैतान को अवसर ना दो, Bible says, do not give any way to the devil. शैतान का कोई चाल हमारे अंदर ना चले, His tactics should not walk over क्योंकि us. हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं Because हैं। we are not unaware of his wiles. इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, Submit under the hands of God. शैतान का फिर सामना करो, And then face it. वो तुम्हारे पास से भाग He निकले। will flee away और from हम you. किसका सामना कर रहे हैं? So who are we facing actually? कोई भी चीज गड़बड़ी हो रही है तो हम किसके पीछे किससे लड़ रहे हैं? If something is going wrong, who are we fighting एक with? दूसरे से। We are fighting with each other. बल्कि तुम्हारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, But Bible says we do not wrestle against flesh and blood. बल्कि तुम्हारा ये मलयुद्ध जो है वो सचमुच में शैतान से है, दुष्ट आत्माओं से है। But our fight is with Satan and the evil spirits. उस परमेश्वर के अधीन हो जाओ। So submit under जब God. भी कुछ बुरा हो आपके संग, तुरंत परमेश्वर को सौंप दो अपना Whenever जीवन। anything wrong happens, just submit yourself to लोग God. यीशु को कितना बुरा भला बोल रहे थे, People were calling names to Jesus. यीशु मसीह ने कभी कुछ नहीं कहा। But Jesus never said anything. मिनिस्ट्री करने आए थे, He came to minister, क्रूस उठाने आए थे, take upon the cross, क्रूस तक नहीं सही से लोग चढ़ने दे रहे थे उसके ऊपर। and people were not even letting him getting crucified वो properly. पहले ही से छेड़ रहे हैं Already mocking him from before. ताकि यीशु मसीह बड़बड़ाए, कड़कोड़ाए, अनाप शनाप बोले और अशुद्ध हो जाए और क्रूस की मृत्यु का कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। So that Jesus grumbles and complains and so that no benefit comes out of this क्रूस cross. पर यीशु को बड़ा पवित्रता से चढ़ना था। Jesus had to be sanctified before being crucified. कोई भी बलिदान मेमने का जब किया जाता था उसमें कोई खोट नहीं होनी चाहिए। Because whenever any lamb would be sacrificed in the Old Testament, it used to be पुराने नियम में, blameless. हाँ, कोई इसके अंदर जरा से खोट नहीं हो, There बीमारी ना हो, should be no blemish in that कोई lamb. कमी नहीं होनी चाहिए थी। No blemish in that अब lamb. यीशु को क्रूस पे चढ़ना है, Now Jesus had to be crucified. तो उन्हें भी बड़ी पवित्रता के साथ, बिना पाप के साथ ही चढ़ना था। So even he had to be in a sanctified state to be अगर crucified. यीशु मसीह ने जरा सा भी उफ कर दिया या किसी को गुस्सा कर दिया, आंखें काढ़ ली, उस वक्त जब वे दुख उठा रहे थे, गालियां लोग दे रहे थे, तो उनका बलिदान व्यर्थ हो जाता। Because if only Jesus would have threatened back or abused back, his sacrifice would have gone in vain. आप सेवा कर रहे हो, You are serving. सेवा करते समय पूरी कोशिश करेगा शैतान कि आप पाप कर जाओ। So while you're serving, Satan will try his hard that you sin. जो सेवा आप कर रहे हो वो आपकी एक आराधना की भेंट है परमेश्वर के लिए, Service that you are doing is an offering to God. और वो जो आप दान दे रहे हो या अपने जीवन की भेंट दे रहे हो, वो शुद्ध, पवित्र, निष्कलंक और जीवता हुआ बलिदान चढ़ाने वाला गिफ्ट होना चाहिए। And so the offering and the sacrifice of your life should be blameless and innocent before God. अब सवाल क्या है? Now, what is the question? सवाल सचमुच में यह है कि जब हम मिनिस्ट्री करते हैं, क्या हम सचमुच में उन तमाम चीजों से जो हमें डिस्टर्ब करती हैं उलझ जाते हैं और लड़ने लगते हैं, या हम शैतान की युक्तियों को समझ जाएं कि ये शैतान की चालें हैं? So the question is, when we really minister unto God, are we able to understand the wiles of the devil, or we get entangled and start जब fighting? भी हमें कोई छेड़ रहा है, When somebody is trying to जब trouble, भी कोई परेशान कर रहा है, when someone is trying to make trouble for कोई us, भी हमें हमारी बात नहीं सुन रहा है, and anyone is not listening to us, समझ लो शैतान ने परेशान कर रहा है। think about this, Satan is अब troubling you. हमारा स्वभाव टेस्ट होगा Now our character is being कि अब tested. कितने दीन हैं, How much humble are कितने we? हम नर्म हैं, How much humble are हम we? कितने ज्यादा सचमुच में एक दूसरे के अधीन हैं, And how much are we submissive towards each कितना other? बड़ा चौड़ा दिल है हमारा,
how much broad heart we क्या हम have. माफ कर देते हैं? Can we forgive? क्या हम क्षमा कर देते हैं? Can we really forgive? ये सबसे महत्वपूर्ण This चीज is है। the most significant thing. जब भी ऐसा कुछ हो, Whenever something like this happens, परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, come in the presence of the प्रार्थना Lord. करो Pray, और beloved, शैतान के खिलाफ बोलो, and speak against Satan. अपने आप भाग जाएगा। He will just flee बजाय away. अपने भाई बहनों से लड़ो, Instead of fighting with your brothers and कोने sisters, में जाके दुआ करो hiding in the corner and और praying, शैतान के हाथ पैर लात घूंसे सब मारो जाके। and buffet and smite this Satan. हाँ, अगर आपको सचमुच में किसी ने इतना गुस्सा दे दिया कि मन कर रहा मारने का, तो शैतान के मुख के मारो जाके। Yes, कोने if में। you're angry and if you want to hit somebody, hit Satan. आप 15 मिनट अगर शैतान को उल्टा सीधा बोल के आओगे, अगला व्यक्ति एकदम चाय लेकर आएगा आपके लिए, If only you would abuse and accuse Satan, other person would come and serve you the क्योंकि tea. वो कहेगा कि अरे वास्तव में वो कितने अच्छे हैं, बढ़िया Because हैं, he will say, this person is so हमसे good. लड़े नहीं, This person did not fight हमें with कुछ me कहा नहीं, and did not even say anything to बल्कि me. हमने उन्हें परेशान कर On दिया। the contrary, I was troubling देखो तो them. वो दुआ कर रहा है, But see, he's praying. तब वो आपके प्रति आपको प्यार दिखाएगा। Then this person will love you. यही है तरीका, This is the क्योंकि way. शैतान छोड़ के भाग जाएगा, Because Satan had to go away then. वो अपने आपे में आएगा And he will be all right और then. अपनी आंख उसकी समझ आ जाएगी। And then he will understand. इसी तरीके से हम शैतान को हरा सकते हैं। This is how we can fight with इसलिए बाइबल Satan. कहती है सचेत हो। Be alert. पहला पत्रस 5 अध्याय के 8 पद में सचेत हो। First Peter chapter 5 verse 8. Be alert सचेत और जागते रहो, and stay awake. क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। Because your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. पहला पत्रस और उसका 5 अध्याय के 8 पद में कहता है सचेत हो, Be alert. जागते रहो। Have sober mind. हमें जागने की जरूरत है। So we need to stay awake, beloved. जब हम जागने सचेत की बात करते हैं, जागने की बात करते हैं, तो ये रात भर जगने की बात नहीं कह रहा है। That does not mean you have to stay awake the whole night. कुछ लोग रात में जाग रहे हैं Some people are staying awake in the night और दिन में टूल रहे हैं, and they're drooling in the noon time. और कोई कह दे रहा है कुछ, And if एकदम someone is गुस्सा- saying something, then तुम्हें एकदम गुस्सा आ रही है then they're उन्हें। enraged. क्यों? क्योंकि बॉडी मैनेज नहीं कर रहा है। Why? Because body is not managing things. रात में जाग रहे हैं You are staying awake in the night और दिन में भी जाग रहे हैं, and in the noon time और also, फिर हम समझ नहीं पा रहे हैं, and then we are not able to शैतानी understand. हमले होंगे, हम पगला जाएंगे। Satanic attacks would take place and we will be worried. प्रभु ने ये नहीं कहा रात भर जागो। God is not saying stay awake the whole यीशु night. मसीह ने रात रात भी प्रार्थना करी, Yes, Jesus used to pray in the night, पर हर दिन नहीं, but not every कभी day. कभी हम Sometimes. लोगों को होल नाइट प्रार्थना भी करना चाहिए। Yes, sometimes we need to pray the whole night मिलके करें, अकेले नहीं। together in fellowship, not alone. हाँ, हमेशा अकेले प्रार्थना ही नहीं करनी है। Yeah, always praying alone is not good, खासकर रातों की प्रार्थना अकेले नहीं करना, especially in the night. बड़ा खतरनाक प्रार्थना होती है अकेले में। It is a very risky prayer. पवित्र आत्मा की जगह पर दुष्ट आत्मा टहलती है, फिर वे आपको संदेश देंगी, दर्शन देंगी। Instead of the Holy Spirit, evil spirits are all around, and then they will give you the message. रातों में जग के दुआएं की बजाय पवित्र आत्मा पाने के, दर्शन पाने के, दुष्ट आत्मा के दर्शन पा रहे हैं। If you are waking up in the night and praying instead of Holy Spirit, evil spirits will come to रातों you. में नहीं जागो, Don't stay awake in the night, beloved, आप हर समय जागो। but stay awake all the time. आत्मा में जागने के लिए In कहा the गया है। Spirit is being बाइबल कह रही said. है आत्मा में जागो। Bible is saying in the Spirit be awake. आपको सावधान रहने की जरूरत है, And so you need to be alert, beloved. आपको बुद्धिमान होने की जरूरत है। And you need to be wise too. आप प्रार्थना करो खूब। Pray. बाइबल कहती है तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई खोज में है किसको फाड़ खाएं। This devil is always prowling around like a lion who to devour. इसलिए 9 पद में विश्वास में दृढ़ होकर That's why verse 9 says, be strong. ये जानकर उसका सामना करो Know this and confront कि him. तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भोग रहे हैं। That your brothers and sisters all around the world are suffering the same thing, brother beloved. बाइबल कहती है सामना करो। Bible says confront. बहुत जरूरी है कि हमारे पास में योजनाएं होनी चाहिए। And so it is very important that we need to have the tricks and कब tactics. प्रार्थना करनी है, Then we can pray. कितने बजे प्रार्थना करनी What है, time we need to pray? अकेले करनी है So we need to pray या हम लोगों को साथ में करनी है, all together. बहुत जरूरी है। Very important. अकेले रहोगे शैतान हमेशा हमला करेगा। Yes, because if you stay alone, Satan will इसीलिए attack बाइबल में you. कह रहा है कि जहां कहीं 2-3 लोग होंगे That's why
Bible says, where 2 and 3 people gather in मैं my तुम्हारे name, बीच I में will be in the midst of them. इसीलिए पहली सेंचुरी की कलीसिया में देखो लोग इकट्ठे होकर दुआ करते थे। That's why you see people in the first century used to fellowship and pray ये together. हमेशा अकेले नहीं करना है। Not always praying alone. अकेले का एक समय है, जरूर बिताओ। Yes, there is a personal time लेकिन prayer. आपको शैतान से लड़ने के लिए कभी अकेले नहीं बैठो। But to fight Satan, you cannot be alone, beloved. परमेश्वर की आराधना करने के अकेले जाओ। If you want to worship God, you can be परमेश्वर से alone. प्यार करने के अकेले जाओ। To love God, you can be alone. बात करनी अकेले जाओ। To speak to God, you can be बहुत alone. बढ़िया बात है। It's a very good thing. पर जब दुनिया के लिए प्रार्थना करो, But when you're praying for the जब whole शैतान world, के लिए प्रार्थना करो, when you want to pray against Satan, तब तुम एक नहीं 2-3 then you हो। cannot be alone, but you need to be तब आप 2, विजय 3, पाओगे। and then you will get the victory. अब आप लड़ रहे हो अकेले But if you're जाकर, fighting alone, अब फिर हार जा रहे हो, then you're getting फेल हो defeated. जा रहे हो। You are failing. ये सही नहीं है। This is not good. ऐसे नहीं दौड़ना है। This is not the race we बाइबल need to कहती है run. दौड़ में दौड़ो तो सही से दौड़ो। Because Bible says if you are running in the ये race, थोड़ी run कि properly. पता चला चल रहा है तो धूं से गिर गए। अब पता चल रहा है सब लोग उठाने जा रहा है, हाय बेचारा गिर गया कोई दौड़ में है। Not like this that you're falling in the way and others are coming to जांच pick you पड़ताल up. हुई तो पता चला भूखा था, पता चला कि नींद नहीं ली, युद्ध के लिए तैयारी नहीं है। Like when you are being examined, the results are like you are not taking food and you do not have energy and that you are weak. Then how will you fight? बाइबल कहती है मत्ती उसका 26 अध्याय 41 पद में, Bible says in the Gospel according to Matthew 26, 26 अध्याय 41 पद, verse 41, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो watch and pray कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। so that you will not fall into आत्मा तो temptation. तैयार है, The spirit is willing, लेकिन शरीर but the दुर्बल। flesh is weak. अब बताओ क्या होगा? Then think about this, what जब will शरीर happen. कमजोर होगा When your body would be तब weak, तुम कैसे दुआ then करोगे? how would you pray? आप शरीर से भी गिर रहे हो, फिर आत्मा भी गिर जाओगे। You would fall in the, your body would also be weak and your spirit would also be weak. कुछ लोग आत्मा में हैं, बहुत अच्छी बात है, Some people are in the spirit is a very good thing, लेकिन शरीर कमजोर है। but the body is weak. आपने यीशु को देखा Did you see Jesus? कि नाव में बैठे थे यीशु, या लेटे थे या सो रहे थे? बताओ। Was Jesus lying in the ship or he was sleeping or was he taking चेलों rest? के साथ यीशु क्या कर रहे थे? What was Jesus doing with the साफ साफ लिखा, disciples? सो रहे थे। It's written Jesus was तो sleeping. यीशु मसीह जानते थे टाइम टाइम कब आराम करना है। So Jesus knew when to take हम rest. लोग बिल्कुल बेखबर हो जाते हैं, But sometimes we are oblivious. हम लोगों को पता ही नहीं कब सोना चाहिए। We don't even know how to when अब to जब यीशु sleep. का कोई काम नहीं है तो अपने यीशु सो रहे हैं। So, but when Jesus does not have any work, then Jesus is sleeping. हम लोग क्या करते हैं, हम हमेशा गलत सलत काम, जब सोने का समय तो सो सकते हैं, But we are always doing wrong things in the wrong time. When we need to sleep, we need to sleep. जब रात दे दी गई है, Especially when the way is being paved. लॉकडाउन हो गया है, When lockdown is there. कोई नेट ऑन नहीं है, कोई मिनिस्ट्री ऑन नहीं है, No ministry is going on. सब कुछ बंद है, Everything is closed. कितना अच्छा शाम से सो लो, Very good time. Go and sleep. सुबह सुबह उठ करके फिर भजन कीर्तन करो And then get up in the morning fresh प्रचार and करो, worship and preach सेवा करो, and serve और मुस्कुरा के करो, and smile और into खुशी से it करो, and do it happily. लोग कहने पाए कि हाँ सचमुच में ये है सही। And then everyone will say, yes, this person is right. अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से तैयार करिए, Prepare your lives, beloved, वरना nicely. शैतान आपको मारेगा, पंजा हो जाएंगे हम गंजा। याद रखो बहुत से लोग गंजे हैं, Remember, many people are bald क्योंकि वे खाए हैं पंजे। because they have been pounced शैतान on. का पंजा कोई मजाक का पंजा नहीं है। Satan attacks are not an easy thing, बाइबल beloved. कहती है, विरोधी शैतान तुम्हें फाड़ खाएगा। Bible says adversary devil will devour you. क्या क्यों चाहते हैं हम शैतान के निवाले बने? Why we need to become morsel of आप Satan? परमेश्वर की अधीनता में आइए ना, Come under the submission of God, कभी परीक्षा में नहीं पड़ोगे, and you will never be put to trial. आपकी परीक्षा ही नहीं होगी, You will not be tested. परमेश्वर नहीं होने देगा, God will not allow, क्योंकि हम गड़बड़ सड़बड़ चल रहे हैं। because we are not walking in the right way. कहीं ना कहीं हम अपनी लापरवाही का जीवन जी रहे And हैं, sometimes we are living a life of carelessness. तभी शैतान को मौका मिलता है। That's why devil is getting the opportunity, हाँ, beloved. ये इसको करते हैं परेशान। Let's trouble this ये person. ठीक से नहीं चल रहा, This person is not ये walking ठीक से properly, प्रार्थना नहीं कर रहा, not praying properly. ये गड़बड़ चल रहा है।
and is not walking in the अब right way, शैतान आपके जीवन में हमला करता है। then Satan will attack बाइबल you. कहती है तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो, Bible says we are not unaware of the उसकी wiles of the चालाकियों से devil. होशियार हो जाओ। Be careful of him. आपको बुद्धिमान होने की जरूरत है And we need to be wise also, beloved. कि अपने जीवन को कैसे बचा के रखना है। How can we protect our life? प्रार्थना बहुत करनी है, So we need to pray a lot, प्रार्थना yes. बहुत करनी है, Yes, we need to pray a यहाँ lot. तक कि 24 घंटे करनी है। In fact, 24 hours we need to लेकिन हम pray. 24 घंटा शारीरिक रीति से जग नहीं सकते, But in the body we cannot be awake 24 hours. इसलिए हमें शरीर को आराम भी देना है। And that's why we need to give rest to this body. इसका मतलब रात बनाई सोने के लिए सोइए, That's why night is to लेकिन sleep. जल्दी उठ जाइए But get up in the morning और quickly परमेश्वर को पुकारिए and call unto और God, ताकत पाइए and you will get the और strength. दिन भर आपको दौड़ाते रहेगा And प्रभु। whole day you'll keep on आत्मा से moving. परिपूर्ण हो You जाओगे। will be full of the Holy Spirit. ये बहुत जरूरी है And this आपको is very imperative, अपने beloved. आप को समझना है। Understand yourself. और सदरक मेशक अबेदनगो 3 टाइम, डैनियल 3 टाइम प्रार्थना करते थे। Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel used to pray 3 times आप a 3 day. टाइम प्रार्थना करो, Pray 3 times a day. पर प्लान बनाओ अच्छा। But make a good plan and ऐसे pray. नहीं कि एक तरफ चलेगा तो एक ही तरफ करते रह गए, Not that if you are in a one place, you are praying continuously over there. ऐसे नहीं। Not like बड़े this. बुद्धिमान होना है, You need to be very आपका wise. अच्छा प्लान होना चाहिए। You need to have a good अगर आपके plan. पास प्लान नहीं होगा Because if you do not have the तब plan, शैतान अपना प्लान चलाएगा। then Satan will make his own अगर plan. आपके पास शेड्यूल नहीं है And if you do not have the तो schedule, फिर शैतान का शेड्यूल चलेगा। then Satan's schedule will work. बता दे रहे, अगर आपके पास समय सारणी नहीं है Really, beloved, I'm telling you, if you do not have the तो timetable, आप शैतान के पास टाइम टेबल then मिलेगा, Satan will have his own timetable. फंसे रह जाओगे। And you will be stuck. आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, And you will not know आप anything. ना नहा पाओगे, Neither you will be able to take ना bath, कपड़े धो पाओगे, or wash clothes, ना घर के काम हो पाएंगे, or do house chores. आपका घर भी गंदा रहेगा, And even your house will be आपकी dirty. गाड़ी भी गंदी And even रहेगी, your vehicle will be dirty. आपका शरीर भी गंदा And even your रहेगा। body would be dirty. कुछ लोग घर में चले जाओ, Just visit someone's house, अरे some people's बाप, house. इतनी गंदगी मिलेगी, So much dirt and filth is all किचन तो over. सबसे गंदा मिलेगा। And kitchen is the most dirty place in the बाथरूम house. उससे भी And ज्यादा bathroom गंदा। is the worst of all. ये क्या है? What is this? मसीह लोगों का जीवन ऐसा नहीं होना The चाहिए। Christian's life should not be आपका like टाइम this. टेबल में गड़बड़ी है कहीं, That means there is something wrong in the इसीलिए timetable. चीजें ऑर्डर में नहीं है। That's why things are not in order. परमेश्वर ने आपको सचमुच में बहुत ज्यादा क्षमता दी है, योग्यता दी है, आपके अंदर फ्री विल दी है, आपको अपनी इमेज में बनाया है। God is giving you the strength and capacity, beloved, because He has made you in His own image. आपको आत्मा में भी मजबूत होना है और आपका शरीर भी मजबूत So होना we need to be strong in the body as well as है। in the अगर शैतान spirit. से लड़ना चाहते If you need to fight Satan. हो, आप सिर्फ आत्मा में ही मजबूत नहीं, शरीर में भी So मजबूत। not only in the body but also in the spirit we need to be strong. जब शरीर कमजोर होगा तो प्रार्थना कैसे करोगे? Because when body will be weak, then how will you pray? इसलिए सोने के समय सो जाओ So sleeping time, sleep. और उठने के समय जल्दी उठ जाओ, And waking up time, wake प्रार्थना up. खूब करो Then do all your work. और परमेश्वर आपको दिन भर ताकत देगा And God will give you strength the और whole आपको day. चलाएगा, And will make you work. परीक्षाओं से बचाएगा। And will save you from अगर trials. गड़बड़ सड़बड़ चलोगे, But if you are going the wrong way परमेश्वर को खुश नहीं कर रहे हो and you're not pleasing God, और शैतान आपकी कमजोरियां देख रहा and है, already Satan knows your तब वो weaknesses, फंसाएगा। then Satan will try to trick you. फंसाएगा आपको, He will try to वो ensnare परीक्षा you. लेगा। He will take your बच्चे test. को यीशु से बोलेगा भी, On the contrary, he will even tell Jesus, मुझे आपके चेलों पे डाउट है, I doubt your disciples, Jesus. इनका जीवन को मुझे टेस्ट करना So है, I need to test their life. प्लीज गिव मी So परमिशन। please give me permission. यीशु परमिशन देता And है, then Jesus will give permission. दैट इज द रीजन वी आर टेम्प्टेड, और हम लोग परीक्षाओं से गुजरते हैं। यही कारण है चीजों कि हमारी परीक्षा होती है और हमें इन चीजों से गुजरना पड़ता यीशु है. मसीह शैतान से कहेगा, Jesus will say to Satan, मैंने देखा है, I have seen, मैंने बर्दाश्त किया I है, have tolerated, मैंने धैर्य किया है, I have kept मेरी patience. सुन नहीं रहा है, They are not listening to me. मेरी बात नहीं सुन रहा है, इसलिए जा तू ठोक पी, So go and buffet them. ताकि चिल्लाए रोए, So let them cry and तब wail. मैं उसको बताऊंगा I will tell कि them. बेटा क्यों किया तुमने। Why did you do like इसलिए this? हमारे जीवन में परीक्षाएं लेता है। This is the time. This is the मुझे और reason he आपको takes it. समझना है So we need to understand, beloved. कि अगर हम सचमुच में अगर जीवन ठीक नहीं करेंगे तो परीक्षा हमारी और तगड़ी आएगी, That if we will not straighten out our life, then our life will be more क्योंकि miserable. स्वर्ग के राज में नकली लोग नहीं जाएंगे, असली Because लोग। artificial people will not enter the kingdom of परमेश्वर God. ऐसी थोड़ी भेज देगा। And God will not send like this. आजकल सब जगह जांच होती है, These days, everywhere we are being examined. पहले तो लोग केवल जेब टटोलते थे,
Before, people only used to examine the कि pockets, कहीं तुम हथियार तो नहीं लाए हो मॉल के अंदर, whether you have any weapons in your pockets or not. लेकिन अब आदमी मुंह भी चेक कर रहा है। But these days, people are even checking the अब mouth वो जो है हमारी नब्ज भी नाप रहा है, and even checking our कहीं nerves, कोरोना तो नहीं है। whether they have corona or जांच not. पड़ताल के बाद ही अंदर जाएंगे। Tests and examinations are going on, हमें अब आजकल हवाई जहाज में जाना बड़ा मुश्किल है। and even to हवाई be जहाज से in यात्रा flight, करो। it is very difficult आपकी these पूरी days. जांच होगी। You will be checked thoroughly. कुछ देशों में In some countries, लोग थक गए हैं, ये मास्क पहनो और पूरा जो है किट पहनो, थक गए हैं। people are really fed up of this mask and the entire और kit. फ्लाइट के अंदर वो कैसे बैठ गए, And how they sit in the कुछ flight. लोग पहन Really. रहे हैं, कुछ लोग नहीं पहन रहे Some हैं। people are wearing and some are not कोई wearing. ऑब्जेक्शन कर रहा है, And somebody is पता objecting. चला वहाँ लाठी चार्ज हो गई, And then they are being, then, and then there's a strike. फ्लाइट के अंदर मारपीट। Fights are going inside the flight. आप सोचो कितना लोग परेशान हैं, Think about this. People are so कितनी worried. जांच हो रही है। How much tests are being done? हमेशा याद रखिए, Remember, beloved, यात्रा करने वालों की पूरी जांच होगी। people who are traveling would be स्वर्ग thoroughly में, checked. स्वर्ग में जाने वालों की भी जांच होगी। Even the ones who would receive the kingdom of God would be examined. बाइबल भी कहती है अपने आप को जांच लो। And Bible even says, examine अगर तुम yourself. खुद जांच लोगे If you examine your own self, तब शैतान नहीं then जांचेगा। Satan won't examine you. तुम अपने आप को जांच नहीं रहे हो You are not examining yourself, तो शैतान जांचेगा, then Satan will और examine उसकी you. जांच महंगी पड़ेगी। And it would be a तो इसलिए dangerous thing. इसलिए पहले अपने आप को ही जान लो, जांच लो, एग्जामिन। So first we need to examine our own selves, beloved. परमेश्वर आपकी मदद करे। May God help मैं इस you. विषय पर लगातार बताऊंगा। And I will continuously keep on मैं यही preaching on समाप्त this. कर रहा हूँ। So today I'm ending आइए here. अपनी आंखें बंद Let's करें, close our eyes, अपने beloved, सर को झुकाएं। and bow our heads हम प्रार्थना in करें। prayer, and we will pray. स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं Heavenly Father, we thank तेरे you वचन के लिए for your wonderful जो word, सचमुच में तूने हमें दिया। the one that you have really given हम to जानते us. तेरा वचन सच्चा है, We know your word is तू true, अपने वचन से बात करेगा and you will speak to us through your word, ताकि fully, अपने जिंदगी को वो सही कर so ले। that they can prepare their life. तू चाहता है कि हम असली हो जाएं, God, you want us to become real. तू चाहता है कि हम परफेक्ट हो जाएं, You want us to be perfect. तू चाहता है कि हम तेरे लिए मजबूत निकलें You want us to be strong अपने in you, विश्वास में, in our अपने faith, कार्यों में in our works, तेरी इच्छा पूरी कर सकें, so that your will be तेरी done, महिमा कर so सकें। that your name be यीशु के glorified. नाम से In the name of Jesus ये Christ, प्रार्थना करते हैं। we pray. धन्यवाद प्रभु यीशु, Thank you, Lord हमारे Jesus. बीच में आप चमत्कार कीजिए, Do a miracle in the midst of us, हमारी मदद Lord. कीजिए, Help us, शैतान की Lord. शक्तियों को तोड़ We दें, destroy the powers of हमारे जीवन darkness. से आपको महिमा मिल जाए, May your name be glorified in our कोई lives. परीक्षा में ना पड़े, May we never be put to any temptation, सबको Father परीक्षा से God. बचाओ, Father God, यीशु save के नाम us में। in the name of Jesus Christ. सबको परीक्षाओं से बचा लीजिए, Save each one of us, शैतानी Lord, हमलों से बचा लीजिए। from satanic attacks. प्रभु, किसी के जीवन में बुरे दिन ना आए, Father God, may we never have bad days in our life. बल्कि अगर कोई बुरे दिन से गुजर रहा हो But even if someone is passing through a tough time, तो उसकी जिंदगी बदल जाए, may their life वो be मजबूत हो changed. जाए, May they be वो strong. शैतान का सामना May करे they face और वो Satan भाग जाए। and Satan flee the way. अगर कुछ भी हो रहा है If anything is happening, तो वो ये Father, जान लें may they know कि परमेश्वर उन्हें परखने की परमिशन देता that है God is allowing this test for ताकि वे them, खरे निकलें, so that they can come out ताकि वे upright मजबूत निकलें। and strong. यीशु के नाम में In the name of Jesus प्रार्थना Christ, करते हैं। we pray. आमीन, Amen. आमीन। अब हम Amen. बीमारों के लिए दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, जो कोई बीमार हो इसी वक्त उसकी बीमारी को यीशु के नाम से डांट दें और चंगे हो जाएं। सर के दर्द, पैर के दर्द, पीठ, कमर, हाथ, पैर, मुंह, दांत, नाक, कहीं की तकलीफ ओ यीशु के नाम से जाए। कैंसर, गठिया की बीमारी दूर हो जाए, ओ शुगर की बीमारी चली जाए और Amen. सबको प्रभु भला चंगा करे। Yes, Lord. आज Amen. जिन लोगों का भी प्रभु जन्मदिन है उन सबको तेरे हवाले Yes, करते Father हैं। God. यीशु Amen. के नाम से आज के Amen. जन्मदिन वालों को तेरे हवाले Yes, करते Lord. हैं। Amen, उनकी Lord. मदद करें, उनकी सहायता करें, नई बल, नई सामर्थ्य और शक्ति दें। सबकी सुरक्षा कर धन्यवाद करते हैं। जो लोग जिस तरीके से हेल्प करते हैं उन्हें बड़ी आशीष दें। Amen. यीशु के नाम से आज इनका दिन अच्छा होने पाए। Amen. मांग लेते हैं दुआ यीशु के नाम से। Amen. Thank you, Father God. गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुन करके ये वास्तव में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, यही मार्ग, यही जीवन और यही सच्चाई, अगर इसी में आपको आशा नजर आ रही है तो आज यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, अपना दिल खोल लीजिए। वो आपके दिल में आकर आपका उद्धार कर सकते हैं, आपके पाप क्षमा कर सकते हैं। आपको क्या करना है? एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। क्यों ना आप दिल खोल लीजिए, क्यों ना अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। घुटना टेकना चाहें घुटने टेक लीजिए, उसके पास नर्म दीन होकर के आ जाइए और एक छोटी सी दुआ कीजिए, एक छोटी सी प्रेयर कीजिए। क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे?
यदि यस, यदि हाँ, तो आइए अपनी आंखें बंद कर मेरे पीछे प्रार्थना करें। मेरे पीछे प्रार्थना हुई। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए जो मैंने आज सुना है। मैं विश्वास करता हूं, करती हूं कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए, मेरे दुखों को उठाए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे जीवन को बदल दो, मेरे दिल में आप आ जाओ, मुझे अपने खून से धो दो, जो खून आपने कलवरी क्रूस में बहाया था। मेरे दिल में आप आ जाइए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मेरा नाम नरक से काटिए, जीवन की पुस्तक में लिखिए, अपनी संतान बना लीजिए। आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अपना दिल देना चाहता हूँ। मैं अपना दिल खोलता हूँ, आप मेरे दिल में आ जाइए और मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ, आपको स्वीकार करता हूँ अपना मुक्तिदाता के रूप में। आज से मैं आपके लिए जीऊंगा, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, आमीन। अजी जो गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस तरीके से प्रार्थना की है तो आपका उद्धार होना तय है, आपके पाप क्षमा होना तय है, और अब आप मसीह में एक नया जीवन जीने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए लगातार आप प्रार्थना कीजिए। अपने घर में परमेश्वर के साथ बैठकर वचन पढ़िए और संगति कीजिए, कलीसिया में आइए और परमेश्वर के वचन को सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।